स्टूडेंट्स, बच्चों आज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हम लोग करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपके लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर बोर्ड और पंजाब बोर्ड के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब हमने करना क्या है, हमें यहाँ पे गिवन दिया है कि साइन ऑफ एल्फा की वैल्यू है 4/5 और एल्फा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि एल्फा आपका 0 और π/2 के दरमियान में है। इसी तरह से हमें कहा गया है कि cos बीटा की वैल्यू हमारे पास है 40/41 और हमारा बीटा भी 0 और π/2 के दरमियान में रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसका मतलब कि अगर बीटा हमारा और अल्फा हमारा 0 और π/2 यानी कि 90 के दरमियान में रिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट होगा कि अल्फा बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे कि हमारा बीटा और अल्फा या अल्फा और बीटा दोनों हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो हम लोगों ने इस चीज को शो करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू 133/205। तो बच्चों इस वैल्यू को प्रूव करते हैं। तो बड़ा आसान काम है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा। इसका फॉर्मूला ओपन करें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कह दें। अब आप ये देखें कि ऊपर आपके पास साइन अल्फा भी है और कॉस बीटा भी है। तो साइन अल्फा के जरिए आपने कॉस अल्फा और कॉस बीटा के जरिए आपने साइन बीटा को निकालना है। तो आप अब यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी भाई यूज करो। कॉस ऑफ अल्फा के लिए फॉर्मूला यूज करें, कॉस ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 16/25। तो कॉस ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू 25 माइनस 16/25। तो कॉस ऑफ अल्फा बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 9/25। तो कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आप लोग इसको देखें, ठीक है, इसको समझें, तो यहाँ पे एक चीज आएगी कि cos अल्फा की वैल्यू 3/5 आप लोग पॉजिटिव यूज करेंगे बिकॉज आपका अल्फा जो सा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के दरमियान में मूव कर रहा है। इसी तरह से हम लोग किसको निकालेंगे बताएं, हम लोग साइन बीटा cos बीटा के जरिए साइन बीटा को निकालेंगे। तो साइन बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या करते हैं कि साइन ऑफ बीटा शुड बी इक्वल टू 1 माइनस 40/41 का होल स्क्वायर। तो इसको भी सिमिलर एज इट इज ऐसे सॉल्व करेंगे। तो साइन ऑफ बीटा की वैल्यू आ जाएगी सिंपल में 16। इसको जब सॉल्व करेंगे इसी तरह से तो 1681 इज एन एलसीएम। तो 1681 माइनस 1600 इसका यानी कि सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें तो ये 81/1681। तो साइन ऑफ बीटा की वैल्यू आ जाएगी 9/41। और इसको भी बेसिकली हम लोग कहेंगे कि हमारा जो बीटा है, ठीक है, वो भी 90 और 0 के दरमियान में मूव करता है। अब हम इन सब वैल्यूज को पुट कर देंगे राइट साइड ऑफ दी 1 इक्वेशन, पुट इन 1। तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू जी, साइन अल्फा की वैल्यू 4/5, उसके बाद में कॉस बीटा की वैल्यू जी 40/41 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5 डॉट आगे साइन बीटा की वैल्यू 9/41। तो बच्चों यहाँ पे ऊपर देखें आ जाएगा 160, नीचे आ जाएगा 305 205 और ऊपर आ जाएगा 27, नीचे भी आ जाएगा 205। तो आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो न्यूमिनेटर आपके क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 133/205। तो इसी तरह से आपकी ये राइट हैंड साइड जनरेट हो जाएगी जिस चीज़ को आपने प्रूव करना है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9 में इंशाल्लाह मैं आपको एक ही पार्ट करवाऊंगा और एक ही पार्ट के जरिए आपके बाकी सारे के सारे पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और कोशिश करूंगा एक से ज़्यादा 2 भी करवा दूं, ठीक है, मगर उसके अंदर आपने कंसंट्रेशन रखनी है कि आप लोगों के क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे हो रहा है। तो आइए 9 की तरफ मूव करते हैं और इसको नोट कर लीजिएगा।
जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। 9 का मैं पार्ट नंबर 2 करने लगा हूँ कि 9 में आपको साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू गिवन दी है। यहाँ पे उसने अल्फा को जो सा है वो पाई बाय 2 यानी कि 90 और पाई यानी कि 180 के दरम्यान में बाउंड किया। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला क्लू ये आएगा कि अल्फा बीटा हमारे दोनों के दोनों सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब हमारा काम क्या होगा। अब देखिए सिंपल में अगर मैं इसके फॉर्मूला को एक्सपेंड करता हूँ तो कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब देखें साइन अल्फा और साइन बीटा आपके पास गिवन मौजूद है। आपने इसके जरिए किसको निकालना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सबसे पहले हम साइन अल्फा के जरिए कॉस अल्फा को निकालते हैं। तो फॉर्मूला कॉस ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू 1 माइनस साइन की जगह पे क्या आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू 1 माइनस 16/25। तो ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही इसका सोल्यूशन भी किया था। अगर आप इसको सॉल्व करें इसके एलसीएम को तो ये 9/25। तो कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 3/5। अगर आप यहाँ पे देखें तो अल्फा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है नेगेटिव। तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमने साइन बीटा के जरिए कॉस बीटा को निकालना है। तो कॉस स्क्वायर बीटा शुड बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, सिमिलर फॉर्मूला। तो कॉस ऑफ बीटा शुड बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू को आप क्या करते हैं पुट करते हैं। तो 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू क्या है सिंपल में, ठीक है, तो वो आ जाएगी आपके पास 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू निकालें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos ऑफ बीटा शुड बी इक्वल टू 169 माइनस 144/169। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किए, इनके स्क्वायर्स को ओपन करें तो वो 144/169 आएगा। तो cos ऑफ बीटा बराबर आ जाएगा 25/169। तो ये आपके पास सिंपल में आ जाएगा 5/13 विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन। बट आपको पता है कि बीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आप क्या करें, पुट ऑल वैल्यूज इन 1, पुट ऑल वैल्यूज इन 1। ठीक है, अब 1 क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आई है बताएं मुझे, -3/5। cos बीटा की वैल्यू क्या आई है -5/13। इसी तरह से साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 और इसकी वैल्यू 12/13। तो बेटा माइनस माइनस प्लस, तो ये 15/65 माइनस ये हो जाएगा 48/65। तो 65 इज एन एलसीएम। तो 48 में से 15 गए तो कितने बच गए माइनस के 33। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए कितना आसान काम था। अब मैं आपको इसके बाकी पार्ट्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। जैसा कि आपके पास लिखा हो कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है tan अल्फा माइनस बीटा की। तो बच्चों आपने सिंपल में क्या करना है कि tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएं। तो वो क्या लगता है tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। आपने साइन बीटा cos अल्फा cos बीटा इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है। बट यहां से आपने क्या बनाना है tan अल्फा, तो साइन बाय cos, फिर आपने बनाना है tan बीटा साइन बाय cos बीटा। तो उनकी जो वैल्यूज आपकी बनेगी आप उसको इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट करें। तो देन आपको tan अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा प्लस बीटा सबकी वैल्यूज मिल जाएगी। तो बच्चों ये आज का हमारा काम था कि जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर
9 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया। ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 10, 11 और बाकी क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग अपने एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।